एक छोटे बच्चे ने जानबूझकर अपने पापा के पोस्टर पर स्टिकर चिपका दिए और उसे नीचे गिरा दिया। वहाँ खड़े ऑफिस के कर्मचारियों ने यह देखा तो वे उसे डांटने या रोकने के लिए उसकी तरफ दौड़े। बच्चा बुरी तरह डर गया और भागने लगा, लेकिन 5 लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। धीरे धीरे वहाँ बहुत से अनजान लोग इकट्ठा हो गए। वह बच्चा ऑटिज्म नाम की बीमारी से पीड़ित था, इसलिए इतनी भीड़ देखकर वह घबरा गया और जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा। वह किसी तरह भीड़ से बचकर भागा। वह भाग ही रहा था कि सामने सामान ले जाने वाली एक ट्रॉली आ गई। वह उससे टकराने ही वाला था कि तभी एक अनजान महिला ने दौड़कर उसे अपनी गोद में समेट लिया। महिला ने प्यार से पूछा कि उसे चोट तो नहीं लगी, लेकिन आसपास के लोगों को देखकर बच्चा दोबारा रोने लगा। वह तुरंत समझ गई कि बच्चे की हालत सामान्य नहीं है। उसने बच्चे को गले से लगाया और बड़े प्यार से सहलाया। महिला की ममता देखकर बच्चा धीरे धीरे शांत हो गया। जाने से पहले महिला ने उस रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए अपना एक रूमाल और एक कद्दू वाला खिलौना दे दिया। तभी बच्चे के पापा, जो एक बड़ी कंपनी के मालिक यानी सीईओ थे, का सेक्रेटरी वहां पहुंच गया। यह देखकर कि बच्चा अब सुरक्षित हाथों में है, महिला वहां से चली गई। बच्चे के पापा को नहीं पता था कि दिन में क्या हुआ था। रात को जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा एक गंदा रूमाल हाथ में कसकर पकड़े सोया है, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे उसे धोने के लिए डाल दिया। अगली सुबह जब घर की नौकरानी ने उस रूमाल को धो दिया तो बच्चा सोकर उठते ही गुस्से से पागल हो गया। वह जोर जोर से रोने लगा, जैसे उसकी कोई सबसे कीमती चीज खो गई हो। नौकरानी परेशान हो गई। शोर सुनकर पापा वहां आए और पूछा, क्या हुआ है? बच्चे ने बाल्टी में पड़े धुले हुए रूमाल की तरफ इशारा किया। पापा ने रूमाल उठाकर उसे दे दिया। बच्चे ने तुरंत उसे सूंघा, लेकिन अब उसमें से सिर्फ सर्फ डिटर्जेंट की महक आ रही थी। उसने गुस्से में रूमाल फेंक दिया और रोते हुए कमरे में चला गया। दरअसल उस रूमाल में उस भली महिला की खुशबू थी जिसने कल उसकी जान बचाई थी। उस खुशबू से बच्चे को बहुत सुकून मिलता था, लेकिन धुलने के बाद वह खुशबू गायब हो चुकी थी। अगले दिन बच्चा रोज के समय से 1 घंटा देर से उठा। पापा को चिंता हुई। उन्होंने उसका बुखार चेक किया, उसका खाना पीना देखा, पर सब ठीक था। पापा को लगा कि शायद उसकी बीमारी बढ़ गई है, इसलिए उन्होंने सेक्रेटरी को फोन किया और बच्चे को बच्चों के अस्पताल भिजवा दिया। अस्पताल के माहौल और डॉक्टरों को देखकर बच्चा फिर से डर गया और चिल्लाने लगा। इत्तेफाक से वही महिला डॉक्टर भी उसी अस्पताल में काम करती थी और उसी वक्त ड्यूटी पर आई थी। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर वह कमरे के अंदर गई तो देखा कि यह तो वही लड़का है जिसे उसने कल बचाया था। महिला मुस्कुराते हुए उसके पास गई। उसने देखा कि बच्चे को गाड़ियों वाले खिलौने पसंद नहीं आ रहे हैं, तो उसने बड़े प्यार से कहा, चलो मेरे कमरे में चलकर खेलते हैं। वह बच्चा, जो कभी किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करता था, चुपचाप उठकर उस महिला के साथ चल दिया। ये देखकर पापा का सेक्रेटरी हैरान रह गया। कमरे में ले जाकर महिला ने बच्चे को 2 लॉलीपॉप दिए और बड़े प्यार से बात करने लगी ताकि वह उसकी बीमारी को समझ सके। तभी सेक्रेटरी का मैसेज पाकर बच्चे के पापा गुस्से में वहां पहुंचे। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उस महिला डॉक्टर को पीछे धकेल दिया और अपने बेटे को देखने लगे कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। महिला को उनका यह बर्ताव बहुत बुरा लगा। पापा ने महिला की तरफ देखा तक नहीं और बेटे का हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगे, लेकिन बच्चा जाने को तैयार नहीं था। उसने अपनी जेब से एक फ्रेंडशिप कार्ड निकाला और महिला को देने लगा। पापा ने गुस्से में वह कार्ड छीन लिया, क्योंकि उन्हें खुद अपनी जिंदगी में कभी किसी से ऐसा प्यार भरा कार्ड नहीं मिला था। कमरे से बाहर आकर पापा ने गुस्से में बेटे से पूछा, तुम उस अनजान औरत को इतना पसंद क्यों कर रहे हो? तब बच्चे ने अपनी जेब से वही धुला हुआ रूमाल निकाला, उसे अपनी नाक से लगाया और मासूमियत से बोला, क्योंकि इसमें से बिल्कुल उनकी जैसी खुशबू आती है।